नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फ्लैट ट्रेड और ज़ीरोधा दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड जो एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और जो ज़ीरोधा एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी ज़ीरोधा एप्लीकेशन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन को अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो इसको अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में ज़ीरोधा के बहुत ज़्यादा डाउनलोड हैं फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट ओपन करवाने पर 200 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ता है, और यह चार्ज आपको सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। तो ज़ीरोधा में अगर आपका डीमैट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हैं तो आपको हर साल 100 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको हर साल 300 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़ीरोधा के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि आपका डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर आपको कितना रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। फ्लैट ट्रेड के और ज़ीरोधा के अंदर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर लेकिन आपका यह सोचना बिल्कुल गलत है कि इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर हमें 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर, क्योंकि इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर आपको थोड़े बहुत चार्ज देने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज जीरो है, लेकिन आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज लगा जाते हैं, वो देने पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह बताऊंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। अब हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। तो ज़ीरोधा के अंदर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर और ज़ीरोधा के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें उस समय DP चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम एक दिन में किसी एक कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम दूसरे दिन उसी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचने पर हमें एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा के अंदर 13.5 रुपये प्लस GST DP चार्जेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा।
अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में, यानी दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच नहीं पाते हैं या फिर बेचना भूल जाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं, और ज़ीरोधा के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो भी 50 रुपये प्लस GST हैं। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बिल्कुल सेम टू सेम है, 50 रुपये प्लस GST। पर मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी चार्जेस वगैरह समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इन दोनों एप्लीकेशन के मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह देखेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लैट ट्रेड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और उसमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने उसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम लाइव प्रूफ देखेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए अब हम डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन में हम आ गए हैं। तो मैंने बाय प्राइस में डाला 1000 रुपये और सेल में डाला 1100 रुपये और क्वान्टिटी में डाला 10, यानी कि हम 10 शेयर खरीदेंगे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो तो जीरो है, यानी कि जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है हमसे एक भी रुपये चार्ज नहीं ले रहा है। पर लेकिन जो अदर चार्जेस हैं वो हमसे गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो कि हमें देने पड़ेंगे। तो STT टोटल 21 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.68 रुपीज़, क्लियरिंग चार्जेस 0 रुपीज़, GST 0.13 रुपीज़, IPFT चार्जेस 0.02 रुपीज़। मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा और आप ये देख सकते हैं सेबी चार्जेस 0.02 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 1.5 रुपीज़। तो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं 46.95 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा ये 47 रुपीज़ का हमें चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने 10 शेयर खरीदे थे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में बेच दिए थे, तो यहाँ पर हमें 47 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर ज़ीरोधा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखेंगे कि वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए अब हम ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन लेंगे जो हमने फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन में ली थी। तो यहाँ पर हम अभी चलते हैं डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन पर। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन ली है। क्वांटिटी में डाला है 10, बाय प्राइस में डाला 1000 रुपये, सेल में डाला है 1100 रुपये, यानी कि 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है यानी ज़ीरोधा की तरफ से आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज है वो बिल्कुल जीरो है, पर लेकिन जो अदर चार्जेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिए STT टोटल 21 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.7 रुपीज़, DP चार्जेस 15.93 रुपीज़, GST 0.13 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.02 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपीज़। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल टैक्स एंड हमारे चार्जेस हो जाते हैं, टोटल टैक्स एंड चार्जेस 39.78 रुपीज़ हो जाते हैं। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर 40 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है। और जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमें 47 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ही एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें ज़ीरोधा के अंदर कम चार्ज देना पड़ेगा और फ्लैट ट्रेड के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने सेम टू
से हम कैलकुलेशन ली थी। तो ज़ीरोधा के अंदर हमें 40 रुपये का चार्ज देना पड़ा था और फ्लैट रेट के अंदर 47 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ा था। तो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। और आपको एक बात बता दूँ कि जैसे कि फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है, इसमें काफ़ी सारे चार्जेस ज़ीरोधा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हैं, पर लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ज़ीरोधा का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के मुकाबले। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे समझाने की कोशिश की है कि कितना क्या चार्ज लगता है और इन दोनों का कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।